दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। हो सकता है आपने यूएस इन्वेस्टमेंट को लेके इससे पहले कई वीडियोस देखी हो, आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से सुना हो, लेकिन चांसेस है कि वो वीडियोस ऐसी ऐप से स्पॉन्सर्ड है जो यूएस इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती हैं। कहीं ना कहीं आपके सामने एक इमेज पोर्ट्रे करी जा रही है कि यूएस इन्वेस्टमेंट इज द नेक्स्ट बिग थिंग। पैसा ही पैसा होगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन मार्केट्स जो कि दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट्स है या फिर यूएस मार्केट्स, कौन सी मार्केट आपके लिए एक बेटर ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है। अगर आपको इसका आंसर शॉर्ट में चाहिए तो यस, इस वक्त इंडियन मार्केट्स में ज्यादा पोटेंशियल है। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है। अगर आपको इसका आंसर भी शॉर्ट में चाहिए तो आपको कोई भी नई ऐप पे अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। आपका जो एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट है आप उसी को यूज करके यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड इनफैक्ट वही बेस्ट मेथड भी है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो प्लीज सारे फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के लेना। और दूसरी चीज, वीडियो देख के ये मत समझना कि मैं यूएस स्टॉक्स खरीदने से आपको डिस्करेज कर रहा हूं, लेकिन जो आपके सामने एक इमेज पोर्ट्रे करी जा रही है कि यूएस स्टॉक्स एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, मैं उसका एक ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको दिखा रहा हूं। फेमस फाइनेंशियल एक्सपर्ट पीटर लिंच कहते हैं कि इमर्जिंग मार्केट से ही इस वक्त सारी इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है और आने वाले कई दशकों तक इमर्जिंग मार्केट से ही इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो आईएमएफ के डाटा के अकॉर्डिंग वी आर ग्रोइंग एट अ पेस ऑफ नियरली 4 to 5 times मोर देन द यूएस इकोनॉमी एंड वी आर सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द ईयर 2030। नंदन नीलकानी जी जो कि इन्फोसिस के फाउंडर रह चुके हैं, वो कहते हैं कि चाइना के बाद इस वक्त सारी दुनिया इंडिया की ओर देख रही है फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसे में आपको डिसाइड करना है कि आप द इंडिया स्टोरी में बिलीव करते हो कि नहीं। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लो तो हमारे पेरेंट्स के कंपैरिजन में हमारी जनरेशन ने बहुत डेवलपमेंट देखी है और मेरे को लगता है कि आने वाले 15 या 20 साल में जो इंडिया में डेवलपमेंट होगी वो पूरी दुनिया से ज्यादा होगी। टैक्सेशन की बात करें तो अगर आप इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सिर्फ 15% टैक्स पे करना पड़ता है अगर आप एक साल से पहले सेल कर दो, और अगर आप एक साल के बाद सेल करते हो तो आपको सिर्फ 10% टैक्स पे करना पड़ता है, वो भी 1 लाख प्रॉफिट तक टैक्स फ्री है। वही अगर आप फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो और अगर आप 3 साल से पहले सेल कर दोगे तो आपको अपनी एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप 3 साल के बाद सेल करोगे तो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है विद इंडेक्सेशन, जो कि 5 to 6% ज्यादा आता है डिपेंडिंग अपॉन द इंडेक्सेशन। और लास्ट रीजन, अगर आप जेन्युइनली मार्केट से अच्छा रिटर्न लेना चाहते हो तो जरूरी है कि आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढो, आप उनमें अच्छी इन्वेस्टमेंट करो और उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखो। यहाँ पे अगर हम इंडियन और यूएस मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट्स में ज्यादा आसान है आपके लिए अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढना। क्यों? एक तो आप यहाँ रहते हो, आपको लोकल नॉलेज है, आप आसानी से रिसर्च कर सकते हो एज कम्पेयर टू यूएस मार्केट्स जहाँ पे आपको सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स के बारे में पता है। और सेकेंड, इस वक्त इंडियन मार्केट्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है तो कॉम्पिटिशन भी कम है, वेयर एज कम्पेयर टू यूएस जहाँ ऑलरेडी मार्केट एक्सपोजर बहुत ज्यादा है और कंपनीज की वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा है। फेमस इन्वेस्टर रॉबर्ट आर्नट कहते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स इस वक्त ऐसी जगह है जहां पे वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आपको कहां पे ज्यादा आसानी से मिलेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो का एक पोर्शन यूएस मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपका एक ही पर्पस है यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का कि डॉलर ऊपर जाएगा और हमारा रुपये नीचे गिरेगा, तो बेटर है कि आप करेंसी मार्केट्स में डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करो। तो आगे मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का बेस्ट वे क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आगे भी इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहूंगा। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्ट कितना करना है। तो आप इसमें एक थंब रूल फॉलो कर सकते हो कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है आप उसका 10% यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। सपोज करो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 5 लाख का है तो उसका 10% यानी आप एक साल में 50,000 रुपए तक यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करो। अब स्टेप नंबर 2 है कि आप इस सारी अमाउंट को एक साथ मत इन्वेस्ट करो, आप उसको डिवाइड बाय 12 कर लो और जो भी आपकी फिगर आती है आप उसको एसआईपी की तरह हर महीने की स्टार्टिंग में मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपको एक बेटर एवरेज मिलेगी और अगर मार्केट वॉलेटाइल भी है इस वक्त तो आपको उसमें एक अच्छी रिटर्न मिल सकता है। अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई नया अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है।
आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट है, चाहे वो काइट से जीरोधा का, चाहे वो ग्रो है या फिर कोई भी डीमैट है, आप उसमें जाके ऐसी ETFs को सर्च कर सकते हो जो यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ETF जो यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है वो है मोतीलाल ओसवाल की NASDAQ 100 ETF। इसको आप आसानी से सर्च कर सकते हो बाय द नेम ऑफ MON 100। इसमें यूएस मार्केट्स के जो भी पॉपुलर स्टॉक्स हैं, चाहे वो एप्पल हो गया, Amazon हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपको ETF सभी में इन्वेस्टेड मिलेगी। मैंने इस ETF का नाम लिया है। आप कोई भी इंडियन बेस्ड ETF यूज कर सकते हो जो कि यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है। अब मैं आपको ऐसी एप्स यूज करने से क्यों मना कर रहा हूं, इसके पीछे 2 रीजंस है। नंबर 1, जब आप अपना पैसा बाहर निकालोगे इन ऐप से तो आपको ये अच्छा खासा कमीशन चार्ज करेंगे। फर्दर इन्वेस्टमेंट पे भी कई बार ये कमीशन चार्ज करते हैं। एंड सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, जब साल के एंड में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने बैठोगे तो आपको ITR 2 या 3 फाइल करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उस वक्त आप अपना सिर पकड़ के बैठ जाओगे कि आपने इन्वेस्टमेंट क्यों करी। तो अनटिल अनलेस आपको बहुत ही साइजेबल इन्वेस्टमेंट करनी है 40 से 50 लाख की, और आपको यूएस मार्केट का एक्सपर्ट बनना है, तो आप इन ऐप्स को यूज करो। लेकिन अगर आपने उन्हीं ETF में इन्वेस्ट करना है तो बेटर है कि अपने डायरेक्ट डीमैट अकाउंट से कर लो। अब वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट इज द पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। क्यों? ये फंड इंडियन मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करता है, यूएस मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करता है। अभी नहीं कर रहा ड्यू टू सेबी रेगुलेशंस, बट जब वो रेगुलेशंस हट जाएंगी तब ये इन्वेस्ट करेगा। एंड ये बेस्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर आप इसका यूज करोगे तो वही 10% वाली टैक्स कैटेगरी में आ जाओगे, तो आपको टैक्स का काफी बेनिफिट भी मिलेगा। अब इस फंड का कंप्लीट एनालिसिस जानने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो।